वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 403 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टेक्स DFD। इनमें से कौन सा जो है वो एक फीचर नहीं है कॉन्टेक्स DFD का। द आंसर इज़ डी, जो कि है सब प्रोसेसेस। उसके बाद है फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिलेशनल मॉडल। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है रिलेशनल मॉडल के लिए। द आंसर इज डी, कॉन्स्ट्रेंट इज अ रूल दैट रिस्ट्रिक्ट्स द वैल्यूज इन अ डेटाबेस। रूल है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है जो वैल्यूज होती हैं एक डेटाबेस के अंदर। उसके बाद फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर ER डायग्राम्स is the typical result you obtain when you initially start with ER diagram containing two entities। इनमें से कौन सी जो है चार जो ER डायग्राम है वो टिपिकली रिजल्ट जो कि आप हासिल करते हैं जब इनिशियली आप स्टार्ट करते हैं कि यार डायग्राम से कंटेनिंग जस्ट टू एंटिटीज़, जिसके अंदर सिर्फ दो ही एंटिटीज़ हैं A एंड C इन अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में देन इंट्रोड्यूस एन एसोसिएटिव एंटिटी, और फिर इंट्रोड्यूस करते हैं एसोसिएटिव एंटिटी को। द आंसर इज़ बी, जो कि है A1MBM1C। और उसके बाद है फिर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सर्टेनली इम्प्लाइज द नीड फॉर एन इंटायर टेबल टू इम्प्लीमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो ज़्यादातर जो है वो सर्टेनली तौर पर इम्प्लाई करता है नीड जो है एक इंटायर टेबल के लिए कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो होता है टर्नरी रिलेशनशिप। और उसके बाद फिर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्ट्रेंट्स एनफोर्सेस एंटिटी इंटीग्रिटी। इनमें से कौन सी कॉन्स्ट्रेंट एनफोर्स करती है एंटिटी इंटीग्रिटी। द आंसर इज प्राइमरी की, विच इज़ द ए। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशनल टेबल्स। इनमें से कौन सा रिलेशनल टेबल्स के बारे में ट्रू नहीं है। द आंसर इज डी, विच इज़ द सीक्वेंस ऑफ रोज इज सिग्निफिकेंट। और उसके बाद फिर आता है ना कॉन्सेप्चुअल मॉडल फॉर अ यूनिवर्सिटी। जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ग्रेड एंड स्टूडेंट एंटिटीज़। किस तरह का रिलेशनशिप होता है ग्रेड और स्टूडेंट जो है वो एंटिटीज़ के दरमियान। द आंसर इज सी, विच इज़ द एम, कॉलन एंड द एम। और उसके बाद फिर ये कि कंट्रोलिंग redundancy in a database management system does not help to। रिडंडेंसी को कंट्रोल करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प नहीं करता। इनमें से किसके लिए? अवॉइड डुप्लीकेशन के लिए। दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फाइल सिस्टम। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है फाइल सिस्टम के हवाले से। द आंसर इज बी, विच इज a logical record is concerned with the efficient storage of information। एक लॉजिकल रिकॉर्ड का जो कंसर्न है वो कि एफिशिएंट स्टोरेज के साथ जो इन्फॉर्मेशन इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म बाय अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। द आंसर इज सी, विच इज़ द कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस यूजर्स। उसके बाद ये कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर। सो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है NSI स्पार्क आर्किटेक्चर के बारे में वो है। द आंसर इज ए, जो कि आप ये है कि द कंसेप्चुअल लेवल इज अ लेवल ऑफ इंडिकेशन बिटवीन इंटरनल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल जो लेवल ऑफ इंडिकेशन है इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल इन दोनों के दरमियान। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इम्प्लीमेंट वन टू मैनी रिलेशनशिप वाइल डिजाइनिंग टेबल्स। इनमें कौन सा जो है वो सही तरीका है, करेक्ट वे है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वन टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं जब डिज़ाइन कर रहे हैं टेबल्स को। सो द आंसर इज ए, जो कि ये कि बाय स्प्लिटिंग द डेटा इनटू टू टेबल्स। स्प्लिट करते हुए डेटा को दो टेबल्स के अंदर विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप, प्राइमरी की के साथ और जो फॉरेन की रिलेशनशिप है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का इनमें कौन सा बेनिफिट नहीं है। द आंसर इज डी, मैक्सिमाइज रिडंडेंसी। उसके बाद एक है दी एंटिटी रिलेशन मॉडल्स। जो एंटिटी रिलेशन मॉडल है वो मॉडल करता है इनमें से किसको? एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स को। उसके बाद ये क्या पार्ट ऑफ डेटाबेस नेमिंग कन्वेंशंस एट्रीब्यूट नेम्स शुड यूज सफिक्स सच एज ID, नंबर और कोड फॉर दी। सो जो पार्ट होने के ऐसे हिस्सा होने के ऐसे डेटाबेस नेमिंग कन्वेंशंस का एट्रीब्यूट्स नेम्स को यूज़ करना चाहिए प्रीफिक्सेस जैसे कि ID, नंबर या कोड। इनमें से किसके लिए? फॉर द प्राइमरी की के लिए।
उसके बाद ये कि मेकिंग अ चेंज, कोई चेंज करना टू द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा तक ऑफ अ डेटाबेस, बट नॉट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमास, लेकिन अफेक्ट ना करते हुए एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जांपल इनमें से किसकी, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट डीएफडी, इनमें से कौन सा कॉन्टेक्स्ट डीएफडी का फीचर नहीं है, द आंसर इज डी, जो कि ये कि सब प्रोसेसेस। और उसके बाद ये कि रिलेशन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टपल्स विच इम्प्लाइज दैट, एक जो रिलेशन होता है जिसके अंदर सेट ऑफ टपल्स है जो कि इम्प्लाई करता है इनमें से किसको, वो ये कि ऑल टपल्स इन द रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट, जितने भी टपल्स हैं रिलेशन के अंदर उनको डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मुख्तलिफ हों। और उसके बाद ये कि चूज़ द सिंबल दैट कॉरेस्पॉन्ड टू अ डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट, कौन सा सिंबल जो है यानी कि इनमें से चूज़ करें आप जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट्स को, द आंसर इज एट्रीब्यूट डबल एलिप्स। और उसके बाद आता है फिर कि आइडेंटिफाई द कांस्टेंट दैट लिमिट्स, अब कौन सी कांस्टेंट जो वो लिमिट लगाती है, लिमिट करती है द वैल्यूज़ को, दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम, जिनको कॉलम में रखा जा सकता है, द आंसर इज चेक। उसके बाद आया था कि गिवन आर द रिलेशंस ऑफ स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर की जो है रिलेशन आपके सामने जो है वो हैं। अब which relational algebra operation could have been applied on the pair of a student on the pair of relations student and instructor to obtain above data, अब किस तरह का रिलेशन जो है एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो है वो उसको अप्लाई किया जा सकता है पेयर ऑफ जो रिलेशन है स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर का हासिल करने के लिए जो डेटा है। अब इसमें जो ब्रैकेट में है वो ये कि रिजल्ट टेबल फ्रेम एफ नेम एल नेम और ये कुछ नाम आपके सामने दिए गए वो। तो अब इसके लिए जो सही आंसर है वो ये कि स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट का दरमियान में एक डैश है, इंस्ट्रक्टर और डैश और स्टूडेंट ए यानी कि। उसके बाद ये क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन। सो जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको नॉर्मलाइजेशन के हवाले से जो है वो आइडेंटिफाई करें, द आंसर इज बी, वो ये कि नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज एज अ टॉप डाउन स्टैंड अलोन डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक। नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जा सकता है एज अ टॉप डाउन जो स्टैंड अलोन, यानी कि स्टैंड अलोन से मुराद अकेला, जिसको अकेला इस्तेमाल किया जा सके, डेटाबेस डिज़ाइन टेक्निक। सो बी इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें जो जितने भी हैं उनके दरमियान। सो आंसर इज बी, वो ये कि वन कैन नॉट कंसिडर समथिंग विच हैज़ कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस लाइक अ कोर्स इन डिग्री प्रोग्राम एज एन एंटिटी। सो एक शख्स जो है वो कंसिडर नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को जिसका कॉन्सेप्चुअल एग्जिस्टेंस है, जैसे कि कोर्स जो है एक डिग्री प्रोग्राम के अंदर एज एन एंटिटी। और उसके बाद ये कि structural constraints of a relationship type refers to, structural constraint जो होती है relationship type की वो उनमें से क्या मुराद है, the answer is B, whether the existence of an entity depends on its being related to another entity via the relationship type। उसके बाद यह collection of concepts that can be used to describe the structure of a database, जो कलेक्शन है कॉन्सेप्ट्स का जिनको यूज़ करते हुए डिस्क्राइब किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, वो इनमें से क्या है, द आंसर इज डेटा मॉडल। उसका आगे कि एन एंटिटी कैन बी लॉजिकली कनेक्टेड टू अनदर बाय डिफाइनिंग अ, एक एंटिटी को लॉजिकली तौर पर कनेक्ट किया जा सकता है दूसरी से डिफाइन करते हुए इनमें से किसको, कॉमन एट्रीब्यूट को। और उसके बाद फिर आ जाता है कि द कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई वेदर ईच एंटिटी सुपर टाइप अकरेंस मस्ट बी आल्सो अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन सब टाइप। कॉन्स्टेंट्स जो कि स्पेसिफाई करता है कि क्या हर एंटिटी की जो सुपर टाइप अकरेंस है वो लाजमी तौर पर मेंबर होनी चाहिए एटलीस्ट एक सब टाइप की, तो आंसर इसका आ जाता है कंप्लीटनेस आ जाता है। उसके बाद ये कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटीज़ ऑल आर एग्जांपल ऑफ। अब ये तमाम जितनी भी चीज़ें हो गई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, यूटिलिटीज, तमाम की तमाम एग्जांपल होती हैं सॉफ्टवेयर्स की। तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जैसे विंडोज़ एंड्रॉयड है। इसके अलावा एप्लीकेशन जो भी ऐप्स होती हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स या पीसी वगैरह पे, गेम्स भी उसी में आ जाते हैं। इसके अलावा यूटिलिटीज़ वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसके बाद ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जैसे एप्लीकेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू एन, से वो होता है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, द आंसर इज ए। उसके बाद फिर आया था कि डेटाबेस सिस्टम अलाउज, एक डेटाबेस सिस्टम जो अलाउ करता है द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सिवाय एक को छोड़ के, आंसर इज सी, वो ये कि एनी यूज़र टू एक्सेस ऑल इट्स डेटा। उसके बाद आया था फिर कि यूज़र राइट्स
इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन यूज़र राइट्स, इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है इनमें से किसके अंदर, कैटलॉग के अंदर। उसके बाद आया था फिर कि ई आर डेटा मॉडल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ई आर डेटा मॉडल जो है वो एग्जाम्पल इनमें से किसकी, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस की। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉट नल कॉन्स्टेंट, इनमें से कौन सा जो ट्रू है नॉट नल कॉन्स्टेंट्स के बारे में, द आंसर इज बी विच इज़ दी लिमिट द वैल्यूज दैट कैन बी प्लेस इन अ कॉलम, लिमिट करना वैल्यूज को जिनको रखा जा सकता है कॉलम के अंदर। उसके बाद आया था फिर कि कंसिडर द डायग्राम डिपिक्टिंग, अच्छा ये इनकम्प्लीट है यहाँ पर इसलिए। उसके बाद ये कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, सही जो स्टेटमेंट है कौन सा है उसको आपने सेलेक्ट करना है इनमें से, वो ये कि बी वाला है। When different entity types participate only once in a single relationship type, it is called a recursive relationship. जब डिफरेंट एंटिटी जो पार्टिसिपेट करती हैं सिर्फ एक बार जो एक सिंगल रिलेशनशिप टाइप के अंदर, ये कहलाया जाता है रिकर्सिव रिलेशनशिप। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा के बारे में इनमें से कौन सा जो वो ट्रू है, सही है, वो ये कि वैल्यूज आर एटॉमिक, एटॉमिक होती हैं वैल्यूज। उसके बाद ये क्या, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज, रिलेटेड डेटा की जो कलेक्शन है वो क्या है, डेटा बेस है, डेटा बेस के अंदर कलेक्शन होती है रिलेटेड डेटा की। उसके बाद ये क्या, वीक एंटिटी टाइप, एक वीक एंटिटी टाइप इनमें से क्या है, डज नॉट हैव अ की एट्रीब्यूट, उसका की एट्रीब्यूट नहीं होता, वो वीक होती है। उसका दिया डिस्क्रिप्शन ऑन अ पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ डेटा यूजिंग द गिवन मॉडल, वो है स्कीमा, द आंसर इज स्कीमा। उसके बाद के इज़ अ फॉरेन की इन रिलेशन आर वन, देन अगर के जो है फॉरेन की आर वन के रिलेशन के अंदर तो क्या होगा, के इज़ अ की फॉर सम अदर रिलेशंस, द आंसर इज सी। उसके बाद ये कंसिडर दी स्टेटमेंट, अब इन स्टेटमेंट के मुताबिक जितने भी दिए गए हैं सिर्फ ए ही जो है, सिर्फ ए ही है सही। अगर हम देखें तो जो भी दिए गए इनमें सिर्फ ए, वो ये कि an entity integrity constraint states no that no primary key value can be null। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट एनफोर्सेस एंटिटी इंटीग्रिटी, इनमें से कौन सी जो है वो कंस्ट्रेंट एनफोर्स करती है जो एंटिटी की इंटीग्रिटी है, वो है प्राइमरी की, सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ई आर डायग्राम रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सी ई आर डायग्राम जो है वो मोस्ट करेक्टली रिप्रेजेंट, वो करेक्टली तौर पर रिप्रेजेंट करती है द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड ग्रेड एंटिटीज़, स्टूडेंट और ग्रेड एंटिटीज़ के दरमियान, द आंसर इज़ बी, स्टूडेंट वन हैज़ एम ग्रेड। और उसके बाद आया था फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनफोर्सेस अ रिलेशन इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इनमें से कौन सा जो है वो एनफोर्स करता है रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर, द आंसर इज ए, वो जो कि है कि द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट इंक्लूड ओनली एटॉमिक वैल्यू। उसके बाद है फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, इनमें से कौन सा फीचर होता है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट का, द आंसर इज ए, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रो विद इन अ डेटाबेस टेबल। उसके बाद ये आता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन एन एसोसिएशन इज मेंटेन विद इन अ सिंगल एंटिटी, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं जब एक एसोसिएशन जो है उसको मेंटेन किया जाता है एक सिंगल एंटिटी के अंदर, द आंसर इज ए, यूनरी। और उसके बाद ये कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस टू डेटाबेस फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग इज इट्स यूज़, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑथराइज करने के लिए एक्सेस जो डेटाबेस तक कोऑर्डिनेट करने के लिए मॉनिटर करने के लिए, उसका जो यूज़ है, द आंसर इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बी। यानी कि उसके बाद विच फीचर्स ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड कन्वर्जन फ्रॉम इनकंसिस्टेंट स्टेट टू ऑफ डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट इंश्योरिंग मिनिमम डेटा लॉस, कौन सा फीचर डेटाबेस का प्रोवाइड करता है कन्वर्जन जो इनकंसिस्टेंट स्टेट से लेकर डेटाबेस की कंसिस्टेंट स्टेट तक इंश्योर करते हुए कि मिनिमम हो जो डेटा लॉस है, द आंसर इज रिकवरी सर्विस विच इज सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कंसर्निंग द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के हवाले से, द आंसर इज डी, वो ये कि ड्यूरिंग द लॉजिकल डिजाइन फेज ऑफ इंटरनल स्टोरेज स्ट्रक्चर एक्सेस पाथ एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेटाबेस फाइल्स आर स्पेसिफाइड। उसके बाद ये कि व्हेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स आर एनफोर्स, जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल को एनफोर्स किया जाता है, टपल इन वन रिलेशन दैट रेफर्स टू अनदर रिलेशन मस्ट रेफर टू एन एग्जिस्टिंग टपल, एक टपल जो होता है वो एक रिलेशन के अंदर जिससे मुराद दूसरा जो कि रेफ़र करता है दूसरे रिलेशन को, उसको लाजमी तौर पर रेफ़र करना चाहिए कि एग्जिस्टिंग टपल को। सो इसमें जो आंसर है वो है डी का, यानी कि व्हेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स आर एनफोर्स अ टपल इन वन रिलेशन दैट रेफर्स टू अनदर रिलेशन मस्ट रेफर टू एन एग्जिस्टिंग टपल, सो दिस वन इज द आंसर।
उसके बाद ये क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट वे टू इम्प्लीमेंट वन टू वन रिलेशनशिप इन टेबल्स। सो वन टू वन रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करने का जो करेक्ट तरीका है टेबल्स के अंदर, वो इनमें से क्या है? द आंसर इज ए, वो ये कि बाय स्प्लिटिंग द डेटा। स्प्लिट किया जाए डेटा जो है इनटू टू टेबल्स विद प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप, प्राइमरी की के साथ और जो फॉरेन की रिलेशनशिप है उसके साथ। उसके बाद ये क्या है, अ सुपर की दैट डज नॉट कंटेन अ सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट सेल्फ अ सुपर की इज कॉल्ड। एक सुपर की जिसके अंदर सबसेट नहीं होता एट्रीब्यूट्स का, जो कि खुद जो एक सुपर की है वो कहलाया जाता है। इनमें से क्या वो कहलाया जाता है? कैंडिडेट की। और उसके बाद आया था फिर के कंसिडर टू सेट, दो सेट्स को कंसिडर करें, ए और बी। ए कंटेन टू एलिमेंट, ए के अंदर दो एलिमेंट है, बी के अंदर थ्री। हाउ मैनी एलिमेंट डू देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट कंटेन, कितने एलिमेंट उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है? द आंसर इज 6। उसके बाद आया था फिर कि आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस व्हिच इज नॉट one of the parts of the first basic set operations in relational algebra. So ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करें जो कि नहीं है पार्ट्स में से, जो 5 बेसिक सेट ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा के। द आंसर इज ज्वाइन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।